पॉइंट आज है 7 अगस्त 2020। आज हुआ है जो टेट मेडिकल वालों का है उनका टेस्ट। मैं आज आपके सामने लेके आई हूँ आंसर की HP टेट मेडिकल की। सबसे पहले मैं आपके सामने बायोलॉजी लेके आई हूँ, बॉटनी और जूलॉजी जिसके अंदर आते हैं। फिर मैं आपके लिए लेके आऊँगी केमिस्ट्री की। फिर 1 बाय 1 मैं आपको सारी ही आंसर कीज प्रोवाइड करवाऊँगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए मेरे पास यहाँ पे है सीरीज़ बी। ये मत देखिएगा कि सीरीज़ कौन से, क्वेश्चन सेम ही होते हैं, बस क्वेश्चन आगे पीछे हो सकते हैं। बस आप मैच कीजिए, देखिए आपका स्कोर कितना रहता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे आपका स्टार्ट हुआ है 61 क्वेश्चन से। कॉर्पस ल्यूटियम सिक्रीट विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन। कॉर्पस ल्यूटियम कौन सा हार्मोन सिक्रीट करता है? ये करता है प्रोजेस्टेरॉन। डिटेल डिस्कशन हम बाद में करेंगे। एंड जो इस पर टिक लगे हैं उन्हें मत ध्यान में दीजिएगा, जो मैं आपको टिक करके बता रही हूँ उन्हें ही आप फोकस कीजिएगा। नेक्स्ट इज विच पार्ट ऑफ ए एलिमेंट्री कैनाल रिसीव बाइल फ्रॉम द लीवर। कौन सा लीवर सिक्रीट करता है? तो वो सिक्रीट करता है कौन सा पार्ट? स्मॉल इंटेस्टाइन। नेक्स्ट इज लूप ऑफ हैनल। ये हमारे किडनी में होता है, किडनी में नेफ्रॉन में। तो ऑप्शन डी हमारा यहाँ पे करेक्ट बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोसीजर। टेस्ट ट्यूब बेबी का प्रोसीजर क्या रहता है? इसमें क्या होता है, जैसे कि मेल एंड फीमेल का स्पर्म मिला के फर्टिलाइज करवाया जाता है उसका इन विट्रो में। ऑप्शन यहाँ पे हमारा सी करेक्ट बन जाता है। नेक्स्ट इज इनिशिएशन कोडोन फ्रॉम प्रोटीन सिंथेसिस आर। तो इनिशिएशन कोडोन आते हैं आपके AUG GUG। ऑप्शन सी इज द करेक्ट। नेक्स्ट इज द इम्यूनिटी ऑब्टेन आफ्टर द बॉडी हैज़ रिकवर्ड फ्रॉम ए डिजीज इज कॉल्ड। तो उसे हम बोलेंगे एक्टिव इम्यूनिटी। डिटेल हम 1-2 दिन बाद पूरी डिटेल डिस्कस कर लेंगे। नेक्स्ट इज द ड्यूरिंग ऑफ ए ह्यूमन कार्डिक साइकिल। तो ड्यूरेशन जो रहती है कार्डिक साइकिल की वो रहती है 0.8 सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ओ ब्लड ग्रुप विच कैन हैव पेरेंट्स ऑफ द ब्लड ग्रुप। तो वो रहेगा आपका ऑप्शन डी इज द करेक्ट, AB एंड O। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग मिनरल इज असेंशियल फॉर फोटोलाइसिस ऑफ ए वाटर। कौन सा असेंशियल रहता है? तो ये मैग्नीज, क्लोरीन एंड कैल्शियम रहते हैं। तो इसमें ऑप्शन मैग्नीज आ जाएगा। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए बायो फर्टिलाइजर। तो इनमें से सभी ही आपके बायो फर्टिलाइजर एक्ट करते हैं, यानी ऑल ऑफ दीज इज करेक्ट। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एबायोटिक कंपोनेंट ऑफ ए इकोसिस्टम। कौन सा एबायोटिक कंपोनेंट है इकोसिस्टम का? वो आता है हमारा ह्यूमस, राइट, बाकी तो नहीं आएगा। नेक्स्ट इज मलबरी लीफ आर फाउंड इन। मलबरी लीफ जो होते हैं वो सिल्क वॉर्म खाते हैं। नेक्स्ट इज द बेंडिंग ऑफ ए शूट ऑफ ए प्लांट इन रिस्पॉन्स टू ए लाइट इज कॉल्ड। तो बेंडिंग जो रहती है वो रहेगी फोटोट्रॉपिज्म। नेक्स्ट इज इन एल्गी द फोटोसिंथेटिक पिगमेंट इज प्रेजेंट इन। तो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट तो क्लोरोफिल होता है, बट यो इसके अंदर आ जाएगा, इसके क्लोरोप्लास्ट के अंदर ये आ जाएगा, बाकी में नहीं आएगा, क्लोरोप्लास्ट के अंदर ये आएगा। नेक्स्ट इज कलर ब्लाइंडनेस इज ड्यू टू। कलर ब्लाइंडनेस रहेगी कौन की वजह से? ऑप्शन ए इज द करेक्ट। नेक्स्ट इज ब्लैक रॉट ऑफ क्रूसीफर इज कॉज बाय। ब्लैक रॉट डिजीज होती है बैक्टीरिया के थ्रू। ऑप्शन बी इज द करेक्ट। नेक्स्ट इज डेंटल फॉर्मूला ऑफ ए ह्यूमन इज। डेंटल फॉर्मूला ह्यूमन का रहता है 2123, यानी ऑप्शन बी इज द करेक्ट। देखिए जो आपको करवाया गया, हमने लाइव क्लासेस ली थी, लाइव क्लासेस में जितना करवाया वही है, कोई भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन नहीं आया हुआ है इसमें। इजी था पेपर, और जिसने क्लासेस अटेंड की हैं उसका तो आराम से हो ही गया होगा। बाकी देखते हैं आगे सेक्शन कितने रहते हैं। एन इवेंट यूनिक टू एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म में यूनिक क्या रहता है? डबल फर्टिलाइजेशन। नेक्स्ट इज एडवर्ड जेनर डिस्कवर द वैक्सीन ऑफ विच डिजीज। एडवर्ड जेनर ने डिजीज का डिस्कवर किया था स्मॉल पॉक्स की। चलिए नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग प्लाज्मिड। तो प्लाज्मिड है PBr322। ऑप्शन सी इज द करेक्ट। नेक्स्ट ग्राफ्टिंग साइकॉन। तो ये पार्ट आ जाएगा स्टेम का।
नेक्स्ट नोबेल प्राइज़ मिला था पीसीआर टेक्निक के लिए, वो मिला था कैरी मोलेस को। सो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट, एक ही साल में मतलब ज़िंदगी में लाइफ टाइम में एक ही बार जिसमें फ्लावर्स आते हैं वो आता है बैम्बू, उसके बाद ये ख़त्म हो जाता है। नेक्स्ट इज स्टोमेटा मूवमेंट इज़ नॉट अफेक्टेड बाय, तो स्टोमेटा मूवमेंट अफेक्ट नहीं होती O2 की कंसंट्रेशन के साथ। नेक्स्ट इज बुक, विच बुक कीप रिकॉर्ड ऑफ ऑल एंडेंजर्ड स्पीसीज, तो ये आएगी रेड डाटा बुक। ऑलरेडी हर क्वेश्चन करवाया गया है, और अगर आपका इस बार क्वालिफाई होता है ना तो आप लोगों के लिए बेस्ट है, क्योंकि कमीशन की नोटिफिकेशन आई है तो आप कमीशन के लिए भी इजीली फाइट कर सकते हो। बट अगर नहीं हुआ है किसी का क्वालिफाई, किसी वजह से रह जाता है, तो कोई बात नहीं, अगर कमीशन भी आता है तो नवंबर में टैट हो जाता है, तो टैट क्वालिफाई हो जाएगा तो आप कमीशन का पेपर भी भर दोगे, तो टैट का रिजल्ट जल्दी आ जाता है और कमीशन के लिए आप एलिजिबल हो जाओगे। सो ये ज़रूरी है। चलिए नेक्स्ट इज वेयर डज द फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस इन ह्यूमन फीमेल, तो ह्यूमन फीमेल में रहेगी फैलोपियन ट्यूब। नेक्स्ट इज पॉलन ग्रेन कैन बी स्टोर्ड फॉर सेवरल ईयर इन लिक्विड नाइट्रोजन हैविंग टेम्परेचर, जो टेम्परेचर रहेगा वो रहेगा 196 -196। नेक्स्ट वर्ड ओजोन डे, अब ना मैक्सिमम टाइम क्या आ रहा है, डे से क्वेश्चन आ रहे हैं, तो वो भी ध्यान रखिएगा। 16 September, ऑप्शन बी इज द करेक्ट। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज रॉन्गली मैच, रॉन्गली मैच है स्टार्च सिंथेसिस इन पी, मतलब मल्टीपल एलील, ये रॉन्गली मैच है। नेक्स्ट इज हु डिस्कवर रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, तो डीएनए टेक्नोलॉजी जो डिस्कवर की थी वो एस कोहन एंड एच बोयर, ऑप्शन सी इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एक्स सिचू कंजर्वेशन, तो ये ऑलरेडी मैंने करवाई हैं सारी चीज़ें, सीड बैंक। नेक्स्ट इज फर्स्ट पोलर बॉडी इज फॉर्म्ड एट विच स्टेट ऑफ oogenesis, तो ये रहेगी फर्स्ट मियोसिस, ऑप्शन ए इज द करेक्ट। नेक्स्ट इज रिडक्शन इन वेस्कुलर टिश्यू, मैकेनिकल टिश्यू एंड क्यूटिकल इज करेक्टराइज ऑफ, तो ये आ जाएगा आपका हाइड्रोफाइट्स में, ऑप्शन डी इज द करेक्ट। नेक्स्ट इज हु प्रपोज द केमिकल इवोल्यूशन ऑफ ए लाइफ, सो ये किया था ऑपरन एंड हेल्डन ने। मेन फंक्शन ऑफ इंसुलिन हार्मोन इज, मेन फंक्शन जो रहता है ये ब्लड शुगर को कंट्रोल करता है, तो यानी अगर ये बैलेंस बना के रखता है यानी डिक्रीज करेगा ब्लड शुगर लेवल को, ऑप्शन डी इज द करेक्ट। नेक्स्ट इज फैट सॉल्युबल विटामिन दैट रेगुलेट द ब्लड क्लॉटिंग, तो ब्लड क्लॉटिंग के लिए विटामिन के, यानी ऑप्शन बी इज द करेक्ट। नेक्स्ट इज अदर देन स्प्रेडिंग मलेरिया एनाफिल मॉस्किटो आर ऑल्सो वैक्टर ऑफ, तो ये आते हैं फिलेरियसिस, ऑप्शन बी इज द करेक्ट। सेल थ्योरी एप्लीकेबल नहीं है वायरस के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन, तो ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन होती है पैरामीशियम में, यानी ऑप्शन डी इज द करेक्ट। नेक्स्ट इज एम्ब्रियो एट 16 सेल्ड स्टेट इज नोन एज, तो उसे हम बोलेंगे मोरूला। नेक्स्ट इज कॉमन प्रॉब्लम ऑफ आई, वैसे इनमें से सारी ही कॉमन प्रॉब्लम है, ओल्ड एज में ये तो प्रॉब्लम रहती ही है, तो ऑल ऑफ दीज इसमें मेनली तो करेक्ट किया जाता है। बाकी अगर आपको कोई और लगता है आंसर तो आप बता सकते हैं, आपको श्योर है तो आप बता दीजिएगा ताकि औरों का भी ठीक हो सके। नेक्स्ट इज लाइफ स्पैन ऑफ ए ह्यूमन आरबीसी, तो वो रहता है 120 डिग्री, सॉरी डिग्री बोल रही हूँ, 120 डेज। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग ओवीपेरस, इसमें से आ जाएगा प्लैटिपस, ऑप्शन ए इज द करेक्ट। नेक्स्ट इज द करेक्ट सर्जिकल प्रोसीजर एज ए कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड, तो वो आ जाएगा सर्जिकल मेथड है वासेक्टोमी, या ट्यूबेक्टोमी होता तो ट्यूबेक्टोमी आता। नेक्स्ट इज टाइफॉइड टेस्ट, टाइफॉइड टेस्ट होता है विडाल टेस्ट, मतलब टाइफॉइड के लिए विडाल टेस्ट होता है। बीटी कॉटन सब इनमें से नॉट है, तो रेजिस्टेंस टू ऑल पेस्टिसाइड। नेक्स्ट इज
अमाइनो एसिड अटैच टू द tRNA एट इट्स किसके एंड में होगा, 3 एंड। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज डज एडिपोज टिश्यू, तो एडिपोज एक कनेक्टिव टिश्यू है, तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट बन जाएगा। मेन हियरिंग पार्ट ऑफ ए ईयर, मेन हियरिंग पार्ट है क्लोएका, ऑप्शन ए। ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल कंटेन ए स्मॉल अमाउंट ऑफ, तो जो कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स होती हैं वो एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्ट्रॉन उसमें कंसीडर होते हैं। साइनोबैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया आते हैं आपके मोनेरा में। स्टार्च, स्टार्च का स्मॉलेस्ट यूनिट आता है, मतलब पॉलीमर है ग्लूकोज। मोनोजोमिक, तो मोनोजोमिक कंडीशन आती है 2n-1, यानी ऑप्शन डी इज द करेक्ट। नेक्स्ट इज सिंथेसिस ऑफ ए 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल रिक्वायर डैश रिड्यूस NADP मॉलिक्यूल, कितने रहेंगे, ये रहते हैं आपके 12, यानी ऑप्शन बी इज द करेक्ट। टर्म इकोलॉजी, टर्म इकोलॉजी किसने दी थी, तो टर्म इकोलॉजी दी थी अर्नेस्ट हैकल। नेक्स्ट इज बहुत बार करवाया ये क्वेश्चन, तो बहुत बार रिपीटेड है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्ट एज ए बायो इंडिकेटर एयर पॉल्यूशन में, लाइकन। द प्रोसेस, नेक्स्ट इज द प्रोसेस विच मेक ए मेजर डिफरेंस बिटवीन C3 एंड C4 प्लांट इज, तो C3 C4 प्लांट में मेजर कंपोनेंट रहता है फोटो रेस्पिरेशन, मतलब टेम्परेचर का मेन डिफरेंस रहता है। द एंड प्रोडक्ट ऑफ ए ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन इज ATP प्लस वाटर। नेक्स्ट इज ए सेल प्लेट इज लेड ड्यूरिंग, सेल प्लेट जो रहती है वो साइटोकाइनिन। नेक्स्ट इज इन इंडिया ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, ये रहती है अंडमान एंड निकोबार में, यानी ऑप्शन बी करेक्ट बन जाता है। इसके साथ आपकी ये पूरी ख़त्म हो गया बायोलॉजी सेक्शन। अब देखिएगा कितना स्कोर बन जाता है। वैसे बहुत टफ नहीं था, इजी था पेपर। सो आई होप सबका अच्छा ही रहा होगा स्कोर। सो ऑल द बेस्ट, अपने नंबर ज़रूर चेक कीजिएगा। अगर नहीं है हुआ है किसी का तो कोई बात नहीं, आप आगे के लिए तैयारी कीजिए, क्योंकि अगला टेस्ट नवंबर में आ जाता है और नवंबर के बाद फिर बहुत डिले होता है, उसकी वजह से आपका 1-1.5 साल वेस्ट हो जाता है। तो नवंबर वाला ज़रूरी है। और रही बात कोचिंग की, तो कोचिंग की उसे ज़रूरत होती है जो रेगुलरिटी नहीं रख पाते, वो उन्हें लगता है कि वो रेगुलरिटी नहीं रख पाएंगे, उन्हें समझ नहीं आ रहा, तो वो नीचे के नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। हम लाइव लेक्चर, आपके रिकॉर्डिंग लेक्चर, मॉक टेस्ट, शॉर्ट नोट्स, लॉन्ग नोट्स, हर चीज़ आपको प्रोवाइड करवाते हैं। सो अगर आपको लगता है कि आप नहीं तैयारी कर पा रहे हैं तो नीचे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, आपको फुल इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ साथ बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि आपकी कोई भी वीडियो मिस ना हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।